एमआईएम का स्टैंड है कि आपने सारा कुछ कराया है, इसीलिए कराया है। पैथोलॉजिकल रिपोर्ट इसलिए है कि बीमारों को दवा दी जाए। पैथोलॉजी की रिपोर्ट आ गई और अगर दवा नहीं दी जाए तो मैं समझता हूं कि मरीज के साथ धोखा होगा। इसलिए जो अगर समय मांग रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आने वाले दिनों में हमारा मुतालबा है, पार्टी का मुतालबा है, देश के पिछड़ों का, अति पिछड़ों का मुतालबा है, एससी और एसटी का मुतालबा है। आबादी बढ़ी है तो रिजर्वेशन का साइज बढ़ना चाहिए और साथ ही जिस कम्युनिटी की जितनी आबादी है ओबीसी में, उनका कंपार्टमेंट तय होना चाहिए। जो कुछ भी सर्वे होगा वो 100% तो नहीं होगा। त्रुटियां तो सरकारी कामकाज में थोड़ी बहुत होती रहती हैं, लेकिन मैं समझता हूं इस देश में लोगों का पेशा लोगों की जाति से तय होता है, उसकी गरीबी अमीरी भी उसके जाति से तय हो जाती है। तो ये तो है ही, लेकिन आज आंकड़े आ गए हैं साइंटिफिक तौर पर, तो ये आंकड़े बता रहे हैं कि किसकी कितनी आबादी है। तो आपको सुनकर खुशी होगी कि आंकड़ों के जरिए से पिछड़ों की आबादी अब हो गई 63% और उसमें अब उनका आकार बढ़ना चाहिए। चूंकि रिजर्वेशन के बगैर इन 75-76 सालों में भी रिजर्वेशन के बाद भी एससी और एसटी का सीट खाली रह जाती है नौकरियों में। इसके माने उनका सामाजिक, उनका शैक्षणिक, उनका आर्थिक उत्थान नहीं हो सका है। यही हाल माइनॉरिटीज़ का भी है। इसलिए रिजर्वेशन का आकार बढ़ाइए अगर मन है करने का। वर्ड नहीं सिर्फ ये है कि साहब हमको एक प्रेशर बिल्ड करना है और इलेक्शन में फ़ायदा लेना है, ये वाहवाही होगी तो मैं समझता हूँ ये लोक धन का ये नुकसान होगा। लेकिन मैं अभी नाउम्मीद नहीं हूँ। माननीय मुख्यमंत्री ने यकीन दिलाया है कि आने वाले सदन हाउस में ये सारी बातें सब लोगों के मशवरे को देखा जाएगा और पदाधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिया है कि जो अभी आर्थिक गणना हुआ है, जाति गणना हुआ है, इसमें जो आर्थिक विश्लेषण किया जा सकता है, शैक्षणिक विश्लेषण किया जा सकता है, जाति आधारित वो विश्लेषण कीजिए ताकि आगे दिनों में बात क्यों नहीं होगी। आरक्षण की बात एमआईएम का साफ स्टैंड है, एमआईएम का साफ स्टैंड है जिसको मैंने वजाहत की है। हाँ नहीं, इस सिलसिले में सीएम ने, डिप्टी सीएम ने कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन एमआईएम का स्टैंड है कि आपने सारा कुछ कराया है, इसीलिए कराया है। पैथोलॉजिकल रिपोर्ट इसलिए है कि बीमारों को दवा दी जाए। पैथोलॉजी की रिपोर्ट आ गई और अगर दवा नहीं दी जाए तो मैं समझता हूं कि मरीज के साथ धोखा होगा। इसलिए जो अगर समय मांग रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आने वाले दिनों में हमारा मुतालबा है, पार्टी का मुतालबा है, देश के पिछड़ों का, अति पिछड़ों का मुतालबा है, एससी और एसटी का मुतालबा है। आबादी बढ़ी है तो रिजर्वेशन का साइज बढ़ना चाहिए और साथ ही जिस कम्युनिटी की जितनी आबादी है ओबीसी में, उनका कंपार्टमेंट तय होना चाहिए। अच्छा, इस डाटा को कितना ऑथेंटिक, इस डाटा को अब मैं एमआईएम का अपना स्टैंड है और पार्टी के लोग क्या कहे हैं इस पर बहुत खुलकर लोगों ने नहीं की, क्योंकि आधे लोग सरकार में हैं और कुछ लोग विपक्ष में हैं। विपक्ष के लोग तो मजबूरी के तहत मान रहे हैं और सरकार के लोग संभल कर बात कर रहे हैं। अगर गरीबों और दलितों की बात करने का हक किसी को मिला तो एमआईएम को मिला है, इसलिए साफ सुथरी बात हमने कही है। अच्छा, इस डाटा को कितना ऑथेंटिक मान रहे हैं? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये डाटा ऑथेंटिक है, जबकि बहुत सारे लोगों की गणना ही नहीं हुई, उनसे बात ही नहीं हुई। कितना ऑथेंटिक है? नहीं, सारे लोगों से मुलाकात होनी जरूरी नहीं थी। परिवार के मुखिया से रिपोर्ट लेनी थी तो परिवार के मुखिया से रिपोर्ट ले ली गई है, तो इसको ऑथेंटिक मानना चाहिए। वरना यहाँ से लेकर के आप जो कुछ भी करेंगे, वोटर लिस्ट में भी कुछ 5% गड़बड़ी रहती है, तो वो कहीं भी कड़ी वो होता है। 2-4% की गड़बड़ी हो सकती है। नहीं, 2-4% ये मान के चलना चाहिए, ये मान के चलना चाहिए कि 13 करोड़ के बिहार में जब गिनती होती है तो भूल चूक तो मानना चाहिए, तो देवता का काम होगा, है ना। ये बातें लोगों ने कही है, लेकिन इसको आधार नहीं मानना चाहिए। आधार मानना चाहिए जो रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट अपने आप में सही है।